सीधे सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जब मैं गो विधानसभा में आया हूं तो सबसे पहले तो दुधेश्वर नाथ मंदिर को नमस्ते करते हुए, देवकुंड को नमन करते हुए, महादेव को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। हम सब जानते हैं बिहार वो प्रदेश है जिसने आदिकाल से नहीं सिर्फ बिहार को बल्कि देश को और दुनिया को नेतृत्व देने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। ये चाणक्य की भूमि, अगर मैं विद्वान की बात करूं तो आर्यभट्ट की भूमि, महावीर की भूमि, ऐसी भूमि में आज मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः बिहार के सभी वासियों को नमन करता हूं। मित्रों, बहुत तफसील से, बहुत विस्तृत रूप में चुनाव के बारे में हमारे रणविजय कुमार जी ने और बाद में सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने चुनाव की बात रखी है और चुनाव में उन्होंने आग्रह किया है कि आप एनडीए को वोट दें। जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं और जिस तल्लीनता के साथ आप सुन रहे हैं, वह इस बात का मुझे विश्वास दिलाता है कि आपने एनडीए को, रणविजय जी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे सिर्फ आपका वोट नहीं चाहिए। आप इस सभा के बाद अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहन में, अपने फरीक में, सभी जगह जाकर के आप अगर एनडीए के लिए वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सजग, सजीव नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे। मित्रों, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। इसलिए मुझे मालूम है, वह अंधकार का युग भी मुझे मालूम है और मुझे यह उजाले का युग भी देख रहा हूं। और याद रखिएगा कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार ध्यान में हो, तब उजाले का महत्व समझ में आता है। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं। दोनों का किरदार देख लीजिए आप। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिहार प्रगति के राह पर तीव्र गति से चल पड़ा है। ये आप सब लोगों ने भी देखा होगा। बोलिए, देखा है कि नहीं देखा है? सड़क बनते देखा है कि नहीं देखा है? रेल पहुंचते देखा है कि नहीं देखा है? हर दृष्टि से विकास को पटरी पर लाने का काम पिछले 20 वर्षों में हुआ है। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि रेल का बजट बिहार के लिए पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 10 गुना बढ़ा दिया गया है।
अगर मैं बात करूं वंदे भारत ट्रेन की, तो 44 ट्रेनों में 26 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से शुरू होती हैं और बिहार से वंदे भारत की ट्रेन चलती है। अगर मैं बात करूं अमृत भारत सर्विस की, एक्सप्रेस सर्विस की, तो लगभग 26 ट्रेनें बिहार से शुरू होती हैं और बिहार को सर्व करती हैं। और अमृत भारत स्टेशन जो बन रहे हैं, 98 नए रेलवे स्टेशन बिहार में बन रहे हैं। और याद रखना मेरी बात, ये 98 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, उसके बराबर के चकाचक करते हुए ये हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कभी आपने लालू जी के राज में सोचा था कि ये होगा? कभी कल्पना की थी? लालू जी कहा करते थे, अरे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुमको पकड़ने के लिए। पलायन के बारे में आज ये तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहते थे हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है, ये बिहार को तुम इज्जत देते थे। आज हमारे बिहार के वासियों के लिए दीपावली में और छठ में भारत सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से 12,000 ट्रेनें लगाई जा रही हैं, ताकि हमारा बिहार का साथ भाई सीधे तरीके से आकर के छठ पूजा में अर्घ देने में परिवार के साथ खड़ा हो, दीपावली मनाने के लिए साथ खड़ा हो। ये है उजाला और वो था अंधकार। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ये चुनाव विकास और बनाम विनाश है, इसको आप समझ लीजिए। आप बताइए, हमारे उत्तर बिहार के लोग कितने सालों से मखाना उपजा रहे हैं? कितने सालों से? कभी उनकी चिंता हुई? आपको जानकर के खुशी होगी कि मखाना पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% पर कर दिया गया और मखाना बोर्ड बना करके उनके विकास के लिए उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से मुजफ्फरपुर की लीची जीआई टैग लगा करके इसका भी 12% से जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है, ताकि हमारा कंज्यूमर आसानी से खरीद सके। सुधा डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें भी दूध पर और पनीर पर जीएसटी मुफ्त कर दिया गया, जीएसटी हटा दिया गया है। और उसी तरीके से घी, बटर, यानी हमारे किसान की आमदनी अच्छी हो, इसकी चिंता अगर की गई है तो वो भारत सरकार ने की, जिसका सीधा फायदा आज बिहार के किसानों को हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मधुबनी की पेंटिंग, भागलपुर का सिल्क और दरभंगा से अमास एक्सप्रेसवे, ये सारे जो 5,000 करोड़ रुपए का बन रहा है, वो बिहार को एक नई ताकत देने वाला है। नए तरीके से बिहार का विकास होने वाला है। अभी अभी सम्राट चौधरी जी आपको बता रहे थे, महिला रोजगार योजना 2,10,000 की व्यवस्था, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए खड़ा करना। कभी सोचा था महिला सशक्तिकरण के बारे में? और ये नहीं है कि ये आज हम कर रहे हैं। नीतीश बाबू ने बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइकिल से लेकर स्कॉलरशिप देने का काम और उनका सशक्तिकरण करने का काम किया था, तो वो नीतीश कुमार ने किया था। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए विकास के लिए हर तरीके से एक बिहार की एक नई तस्वीर बनाई जा रही है, जिसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मां जानकी के लिए 890 करोड़ रुपए का एक धाम बन रहा है। अभी सम्राट चौधरी जी ने बताया आपको कि राम जन्मभूमि तो बन गया, लेकिन सीता मैया, उनकी जन्मस्थली के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उसके बारे में सोचा तो वह एनडीए की सरकार मोदी जी ने सोचा, और उसका भी अब भव्य मंदिर बन रहा है। ये बात हो रही है। आप सब लोग लंबे समय से बिहार को देख रहे हैं। मैंने भी अपना बचपन देखा है। चीनी कंट्रोल का पता नहीं था, मुसीबत पूरी की पूरी पैसा देकर के नहीं मिलता था। आज बिहार में
8,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि 25 करोड़ लोग, देश के 25 करोड़ लोग, वो आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं, सिर्फ ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत में लगभग 5.45 लाख लोगों को इसमें जोड़ा गया है और उनको ये सेवाएं दी जा रही हैं। उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया जा रहा है। इस तरीके तो बिहार के औरंगाबाद से आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को।